गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना रिमेनिंग पार्ट पढ़ेंगे, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। तो इसमें ये एक घोड़े की कहानी है जिसमें दो बच्चे हैं जो सपना देखते रहते हैं कि वो उनके पास घोड़ा है। एक बार उनका जो भाई था उसका नाम था मुराद, वो पता नहीं कहाँ से घोड़ा ले आता है और उसके बाद जो उसका जो छोटा भाई होता है वो कई सारी चीज़ें बताता है कि मुराद एक नेचुरल इंसिडेंट था, यानी कि एक उत्तराधिकारी था उनके अंकल खुसरो का। अब देखिए हम लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वॉट एनी बडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट वंस इट वॉज इज ऑन सन Iraq running 8 blocks to the barber shop where his father was having the mustache trimmed. To tell him their house was on fire, the man Khusro sat up in the chair and roared, "It has no harm, pay no attention to the barber said, but the boy says, your house is on fire." Khusro roared, "Enough, it is no harm, I say." एक बार क्या हुआ कि अंकल खुसरो का लड़का आया जहाँ पे वो मूछें बनवा रहे थे और कहा कि पापा जी आग लग गई। पापा जी ने कहा तो क्या हो गया, आग लग गई, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। तो वो बोला बार बार, अरे भैया आग लग गई आपके घर, आपका लड़का ही बोल रहा है। तो वो उससे बार बार से बोले क्या बड़ी बात होगी, लगी गई ना आग तो लग जाने दो। My cousin Murad was considered the natural descendant of this man, although Murad's father was Zorab. जोराब असली पिता थे मेरे कज़न मुराद के, बट वो जो डिसेंट था यानी कि माना जाता था कि सारी जो आते हैं ये अंकल खुसरो की हैं। हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, दैट इज़ हाउ इट वॉज अवर ट्राइब। इस तरह का था हमारा कबीला। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। एक आदमी उसके बच्चे के शरीर का तो पिता हो सकता है लेकिन उसकी आत्मा का नहीं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ द स्पिरिट ऑफ अवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगनिंग कैप्रिकस एंड वैगेंट। हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार के लोग पाए जाते थे। अब आते हैं रियल थिंग पे। वी रोड एंड माई कजिन मुराद सेंग फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिंग इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू। मेरा कज़िन गा रहा था, हम चले जा रहे थे, हम राइड कर रहे थे। अगर कोई जान सकता था तो ये जान लेता कि हम यहाँ पे ही थे, अभी गांव में ही थे। सम ऑफ अवर नेबर्स वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग। हम उसे तब तक दौड़ाना चाहते थे जब तक कि वो दौड़ना चाहता। एट लास्ट माई कज़िन मुराद सेड, गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइड अलोन। अंत में मेरा भाई मुझसे बोला कि भाई तुम उतरो, मैं चलाऊंगा। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड। उसने कहा कि तुम क्या मुझे अकेला चलाने दोगे? दैट इज़ अप टू द हॉर्स, ये तो घोड़े के ऊपर है भाई मेरे। गेट डाउन, तुम नीचे उतर। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड। मैंने कहा घोड़ा मुझे भी सवारी करने देगा। वी शैल सी, देखते हैं। He said, "Don't forget that I have a way with a horse." ये याद रखो कि मेरे पास अपने तरीके हैं घोड़े से बात करने के। Well, I said, "Any when you have with a horse, I have also." जो तुम्हारे पास तरीका है तो मेरे पास भी कोई ना कोई तरीका है। For the sake of your safety, he said, "Let us hope so." उसने कहा तुम्हारी सुरक्षा के लिए होना भी चाहिए। Get down, all right, I said, "But remember you have got to let me to try to ride alone." तुम्हें मुझे मौका देना पड़ेगा अकेले घोड़ा चलाने का। आई गॉट डाउन, माई कज़िन मुराद, आई गॉट डाउन, मैं नीचे उतरा। मेरा कज़िन मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड, "वज़ीर रन!" कि घोड़े की पसलियों पे हल्के से लातें मारी जाती जिससे वो समझ जाता है हमें चलना है। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, स्नॉटेड एंड बस्ट इनटू द फ्यूरी ऑफ स्पीड दैट वाज द लवलीस्ट। देखिए इस तरह जब उसने किक मारी, ये जो हिस्सा होता है ना, ये यहाँ पे उसने जैसे ही किक मारी और कहा कि रन वज़ीर, घोड़ा तुरंत अपने जैसे पिकअप होता है ना गाड़ी का, आप एक्सीलेटर लेके भगा देते हैं एकदम से, वैसे वो भी उसने पिकअप बनाया और एकदम से उड़न छू हो गया। ये सबसे प्यारी चीज़ थी मेरी ज़िंदगी की जो मैंने आज तक देखी थी। ठीक है। My cousin Murad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse and 5 minutes later returned, dripping wet. मेरा भाई सब दौड़ते हुए आया था एक ऐसे जगह जहाँ पे घास उगी थी और एक ऐसे जगह जहाँ पे सिंचाई हो रही थी,
और पूरा भीगा हुआ वापस आया था। द सन वॉज कमिंग अप, सूरज उग रहा था। नाउ इट वॉज माई टर्न टू राइड, आई सेड, अब मेरा बारी है। माई कजन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, राइड, ही सेड। वो नीचे उतरा और चढ़ गया घोड़े पर और कहा चलो शुरुआत करो। I leaped to the back of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable. The horse did not move. मैंने कहा घोड़े से चलो, लेकिन वो चला ही नहीं, वो हिला भी नहीं। Kick into his muscles. उसने कहा इसके मसल्स में हल्के से किक मारो। My cousin Murad said, What are you waiting for? क्या इंतजार कर रहे हो? We have got to take him back before everybody in the world is up and about. क्या चाहते हो कि सारा संसार जग जाए तब इसे वापस रखने जाएंगे हम? I kicked into the muscles of the horse. मैंने मारी घोड़े के पेट में हल्की सी लात। Once again it reared and snorted. फिर से वो हिनहिनाया, then it began to run, और फिर से दौड़ना शुरू किया। I did not know what to do. मुझे नहीं पता था क्या करना। Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dickon Halabian, where it began to leap over vines. वो जिधर जाना चाहता था उधर तो नहीं गया, बजाय उसके वो मिट गया रेन डाउन टू द रोड ऑफ द वाइनयार्ड डिक्रन हैलेबियन, जहाँ पे वो बेलों पे चढ़ गया जाके। द हॉर्स लीव्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल। उसने 7 वाइन तोड़ डाली थी। देन इट कंटिन्यूड टू रनिंग, और मैं गिर गया और वो भाग गया। माई कजिन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड। भाई मेरा दौड़ते दौड़ते आया रोड के पास। आई वॉज नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड। तुम्हारी चिंता नहीं मुझे। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स। हमें वो घोड़ा वापस चाहिए। यू गो इस वे एंड आई विल गो दिस वे। तुम इस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाता हूँ। इफ यू कम अपॉन हिम ही बी काइंडली, आई विल बी नियर। अगर वो तुम्हारे पास आ जाए तो चुपचाप रहना, उससे अच्छे से व्यवहार करना, मैं तुरंत आ जाऊँगा। आई कंटिन्यूड डाउन द रोड एंड माई कजिन मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टूवर्ड द इरीगेशन डिच। मैं रोड पे रहा और मेरा भाई इरिगेशन की तरफ चला गया जहाँ पे सिंचाई हो रही थी। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक। मुझे आधा घंटा लग गया, उसे आधा घंटा लग गया घोड़े को वापस लाने में। All right, he said. The whole world is awake now. What will we do? I said. Well, he said, we will either take him back or hide him until tomorrow morning. या तो हम इसे वापस ले जाएंगे या फिर इसको हम लेके आएंगे। He did not sound worried and I knew he had hide him and not take him back. मुझे पता था उसकी आवाज़ से कि वो वापस नहीं ले जाएगा। Not for while, किसी भी कीमत पे नहीं। Where will we hide him? I said. कहाँ पे हम इसे रखेंगे? मुझे एक जगह पता है। How long ago did you steal this horse? I said. कब तुमने चुराया था इस घोड़े को? I suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. तो देखिए अब इसको कैसे कहा। It suddenly dawned on me, अचानक से मेरे दिमाग में ख्याल आया that he had been taking these early morning rides for some times, कि ये कई दिनों से ऐसा कर रहा है, and had come for me this morning only, और ये आज ही दिन के आया है मेरे पास, आज ही के दिन, क्योंकि मुझे इसे पता है कि मुझे कितना पसंद है राइड करना घोड़े पे। Who said anything about stealing a horse? He said. किसने कहा कि मैंने घोड़ा चुराया है? Anyhow I said. How long ago did you begin riding every morning? कितने दिन हो गए तुम्हें ये घोड़ा चलाते हुए? Not until this morning. उसने कहा आज तक तो नहीं चलाया मैंने। उसने कहा Are you telling the truth? मैंने कहा उससे पूछा क्या तू सच बोल रहा हो? उसने कहा Of course not, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। He said, But if we are found out, लेकिन अगर हम पकड़ लिए गए, That's what you are to say, तो तुमको यही कहना पड़ेगा। I don't want both of us to be liars. हम दोनों में से कोई भी मैं झूठा नहीं बनाना चाहता। All you know is that we started riding this morning. अगर कोई पूछे तो केवल आपको ये बताना है कि आज सुबह से ही घोड़ा हमने चलाना शुरू किया। All right, I said. मैंने कहा ठीक है भाई। He walked the horse quietly to the barn of a dastard vineyards which at one time had been the pride of a farmer named Fat Vision.
तो एक ऐसे डेजर्टेड, डाइसोलेटेड मीन्स होता है आइसोलेट, जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, वहाँ पे वो लेके जाके ले चला गया। और वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ फार्मर्स नेम फेट्जिवान, ये घोड़ा एक समय हुआ करता था, ये जो ज़मीन थी हुई करती थी एक फार्मर की, जिसका नाम था फेट्जिवान। देयर वाज सम ओट्स एंड ड्राई अल्फेला इन द बार्न। तो ये चीज़ लग गई थी। थैंक यू, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अब रिमेनिंग पार्ट हम इसका कल पढ़ेंगे।